साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सीटेट का दूसरा पेपर समाप्त हो चुका है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों को आज पूछा गया था। तो सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए, पहले प्रश्न में पूछा गया था कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तो आपको बता दें, कांसा जो होता है दोस्तों दो धातुओं का मिश्रण होता है। और इसमें दोस्तों दो धातुएं कौन सी होती हैं, सभी छात्र नोट कर लेना। एक तो तांबा और लोहा। ठीक है साथियों, तांबा और लोहा, आयरन। ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या था? तांबा और लोहा। चलिए, आगे पूछा गया था निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसने खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर था सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है साथियों। चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया था माउंट एवरेस्ट के बारे में सही जो कथन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन है ये नेपाल का भाग है और इसकी इसकी चोटी की लंबाई 8900 मीटर है। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पेड़ आपका पाया जाता है मित्रों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चलिए आगे पूछा गया था पाक जल डमरू माध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो साथियों, जल डमरू माध्य किन दो देशों को अलग करता है? दो देशों को। ठीक है। तो ये करता है, पहला तो हो जाएगा आपका साथियों भारत और श्रीलंका को। ठीक है। किसको? भारत और श्रीलंका को। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो मित्रों कौन सी होती है? ये आपकी होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। कब साथियों? अक्टूबर से दिसंबर तक। आगे पूछा गया खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए, ये पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसका सही आंसर था ये वृक्ष जो होता है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा ये छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आपका राइट आंसर पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका ये वाला। ठीक है, समझ पाएंगे पहला, दूसरा और तीसरा। आगे पूछा गया है आपसे हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। जी हाँ साथियों, 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? 2 कुंटल। बताइए। आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे आपसे पूछा गया साथियों कि दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर जो है साथियों वो होता है। बहुत अच्छा बात है। चलिए सभी छात्र वीडियो को लाइक और चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर दीजिए। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है किस पर? तो मेरे मित्रों ये होती है 6 बिंदुओं पर। किस पर साथियों? 6 बिंदुओं पर। ठीक है। आगे पूछा गया है नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसके यात्रा की दिशा कैसी होगी पहले? ये पूछा गया था। तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लेना। दक्षिण दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ये उसकी दिशा होगी। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया नीचे दिए गए सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ठीक है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये पाई जाती है मित्रों, नोट कर लेना, ये अंडे देते हैं। एक तो छिपकली अंडा देती है, कछुआ और सांप क्या तीनों अंडे देते हैं। ठीक है। चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।
चलिए, प्रश्न पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न थोड़ा सा मिसमैच है, धीरे पढ़ते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाप के विषय में अपनी और फिर अपनी क्या साथियों, चलिए अपनी पूछी गए प्रश्न थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न तो मैंने आपको करा ही दिया, ये भी करा दिया। चलिए, ये प्रश्न था कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजनाओं में क्या सम्मिलित करेंगे? तो क्या करेंगे मित्रों, ये आप कर पाएंगे। 4 विकल्प में आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट, उसके स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक बनाना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलिए आगे आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतिक उपयुक्त नहीं है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का स्मरण करना। क्या साथियों? स्मरण करना। आगे पूछा गया, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है, ये पूछा गया, ये पौधा होता है आपका सरसों का। ठीक है साथियों, जिससे सरसों का तेल यानी कि खाने का तेल लगाया जाता है। आगे बहुत अच्छा प्रश्न है, कांसा जिसको हम ब्रोंज कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका, एक तो इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी लोग ब्रोंज का प्रयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। तो ये दोनों विकल्प आपके सही होंगे, बी और सी। तो बी और सी किस में है साथियों? आपका बी वाले में। ठीक है, बी और सी। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऐसा कौन सा रोग है जो आपके मच्छरों के काटने से होता है यानी कि फैलता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? ये तो सभी जानते होंगे, हैजा। नहीं साथियों, हैजा नहीं होगा। ये आपका होगा एक तो चिकनगुनिया, मियानी बुखार जिसे हम कहते हैं, और डेंगू और मलेरिया। ये तीनों से होते हैं साथियों, मच्छरों से। ठीक है, चलिए। कटक किस नदी के किनारे पर बसा है? कटक किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये आपका बसा है, नोट करते चलना, महानदी के। ठीक है साथियों, महानदी। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? हर साल आपने कई बार पढ़ा भी होगा, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है साथियों, चलिए आगे आपसे पूछा गया है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? बहुत अच्छी बात है। ये आपका हुआ रियो डी जेनेरो। क्या में होगा साथियों? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, सही आंसर बी होगा। चलिए, यह साथियों प्रश्न थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज पूछे गए थे। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।